हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर। इनका कहना है कि दुनिया बदल रही है। अब ये दुनिया नए रूप में आपके सामने आएगी। ये दुनिया के अंदर जो नया रूप है, जिसको हम फोर्थ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, प्रेसिशन मेडिसिन, टाउन प्लानिंग, ये 37 कंट्रीज़ को इसमें बहुत ब्रॉडली मेजर किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट जो लंदन से इकोनॉमिस्ट के द्वारा आती है, पावरफुल रिपोर्ट है। ये कहती है कि किसी भी देश में नेता कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अब वो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। देखिए, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कही है। वो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, इम्पॉर्टेंट ये होगा कि उसका ह्यूमन रिसोर्सेज कितना स्किल्ड है। बात तो सही है। और 3 जगह की उन्होंने बात की यहाँ पर, 3 मेजर एरियाज, कि आने वाली इन इंडस्ट्रीज़ का लीगल सेटअप क्या होगा, एजुकेशनल प्रोसेस क्या होगा और पॉलिसीज़ क्या होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी दक्षता, यानी कि आप कितने स्किलफुल हैं, कारोबार के लायक कानून बना सकते हैं, शिक्षा के लिए बना सकते हैं, यानी कि रोज़गार को रीस्किलिंग की ज़रूरत है मास स्केल पे। इनका ये भी कहना है कि करीब 47% जॉब्स जो हैं वो ऑटोमेशन और इकोनॉमिक अपहीवल्स के अंदर ख़त्म हो जाएंगे और नए जॉब आएंगे और कम मात्रा में आएंगे। या तो जॉब्स चले जाएंगे या फिर वो चेंज हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि इसका डिजिटल कोशेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हिंदुस्तान के अंदर जो स्किल फोर्सेस हैं, वो बेसिक स्किल फोर्सेस हैं, वो डिजिटल स्किल फोर्स के लायक नहीं है। हालांकि सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ डिजिटल स्किल फोर्स हैं, लेकिन मोस्टली लोग नहीं हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 80% तक लोग जो हैं नॉन स्किल्ड हैं। अब जब लोगों को देखा जाएगा, नई तकनीक के बारे में सोचना इस टाइम ज़रूरी होगा, क्योंकि अब मल्टी डायमेंशनल ट्रेंड्स निकल कर आएंगे। जॉब ऐसे होंगे कि फ्लेक्सिबल जॉब हो जाएंगे और एक व्यक्ति हो सकता है एक दिन में एक जॉब नहीं करे, 2-3 जॉब कर ले, 4 घंटा एक जगह, 2 घंटा एक जगह, 2 घंटा एक जगह। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं रहेगी वहाँ पर। ये आने वाले वक्त का आईना होगा। कामयाब कौन होगा? कामयाब वो होगा जिनके पास इनको सपोर्ट करने के लिए एक लीगल स्ट्रक्चर होगा, जो नए सपोर्ट को, नए ट्रेंड को सपोर्ट करेगा, जो लोगों को रीस्किल कर पाएगा और जो सरकार उसके लिए पॉलिसीज़ बनाएगी। इन्होंने 37 नेशंस को मेजर किया WEF ने, और उसमें टॉप 10 नेशंस कौन से हैं? जापान, जर्मनी, अमेरिका, सिंगापुर, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, डेनमार्क, हांगकांग, इज़राइल। इसमें भारत नहीं है। जो देश आने वाले समय के जो नए डायमेंशंस आ रहे हैं, ये उसके लिए तैयार हैं, हम तैयार नहीं हैं। इसके अलावा हांगकांग, डेनमार्क और USA के, सऊदी अरेबिया भी तैयार है, कतर तैयार है, कमाल की बात है एस्टोनिया तैयार है, UAE तैयार है, मलेशिया भी तैयार है इस फ्यूचर के लिए। इंडिया तैयार नहीं है। भविष्य के रोज़गार की जब बात होगी, फ्यूचर के जो जॉब्स की बात होगी, इंडिया नहीं है उस लिस्ट में। देखिए, टेक्नोलॉजी की ज़माना आ रहा है, ये बल्कि आया हुआ है अब, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात होगी। ये टेक्नोलॉजी में कौन कामयाब होगा? अब मैं आपको बताता हूँ। कामयाब वो होगा जिसके पास पेटेंट की ताकत होगी। पेटेंट कौन करता है? जो इनोवेशन करता है, जो नए डिज़ाइन बनाता है, नई तकनीक को विकसित करता है, टेक्नोलॉजी को विकसित करता है, तो वही पेटेंट फाइल करता है।
अगर आप नंबर ऑफ़ पेटेंट्स फाइल्ड बाय चाइना एंड नंबर ऑफ़ पेटेंट्स फाइल्ड बाय इंडिया को देखोगे तो उसमें 100 गुना का फ़र्क आपको मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया के जो भी पेटेंट्स फाइल्ड हैं वो प्रैक्टिकली बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं। दुनिया के टॉप 5 जो पेटेंट फाइलर्स हैं USA, जर्मनी, जापान, चाइना और कोरिया, और आप देखोगे ज़्यादा करके टेक्नोलॉजी सब यहीं से आ रही है। इंडिया क्या करता है, हर टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करता है, अपना कुछ नहीं है। यानी कि जो कंट्री आने वाले समय में इनोवेट नहीं करेगा, पेटेंट फाइल नहीं करेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो कि फ्यूचर की सक्सेस की गारंटी बनेगा, उसके ऊपर एम्फेसाइज नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे CEOs के सर्वेज भी आए हैं, विदेशी CEOs के, और उनसे भारत के बारे में पूछा गया कि वाई इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स। वो कहते हैं कि हम इंडिया में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि भारत के अंदर जो चेंजेस हैं वो नहीं हो रहे हैं। जिन चेंजेस की हमें अपेक्षा है नई इकोनॉमी में, दे आर नॉट हैपनिंग इन इंडिया। वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। इंडिया के अंदर जो फंडामेंटल चेंजेस हैं, जो ग्राउंड सिचुएशन है, उसमें बदलाव नहीं आ रहा है। और जब भी दुनिया में बड़ी बड़ी मंदी आई हैं, उस मंदी से जब लोग बाहर निकले हैं तो आपने नोट किया होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने बदलाव लाया है, चेंज किया है, और चेंज करके सर्वाइव किया है। अभी जब मंदी अब आई है पूरी दुनिया में कोविड में, तो सब लोग ऑटोमेशन में जा रहे हैं। यानी किसी फैक्ट्री में सपोज करो कि अभी तक 100 आदमी काम करते थे, तो 50 आदमी की जगह अब 50 रोबोट्स काम कर रहे हैं वहाँ पे, और आदमियों की संख्या कम होकर 50 हो गई। अभी ये जो सिचुएशन जो निकल कर आ रही है कि जहाँ पर रीस्किलिंग करनी पड़ेगी और मैन पावर की ज़रूरत कम हो जाएगी, तो भारत जैसा देश 140 करोड़ लोगों के साथ जाएगा कहाँ? तो लीडरशिप कितनी अच्छी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी क्या कहते हैं कि कौन सी पार्टी का नेता बहुत पावरफुल होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कितने इनोवेटिव हैं, आप कितने पेटेंट फाइल करते हैं, आपके यहाँ कितने अच्छे स्कूल हैं, आपके यहाँ कितनी रीस्किलिंग हो रही है, वही कामयाब होंगे। मैं आपको बताऊं, भारत का एक उदाहरण भी आता है। बहुत सारी फैक्ट्री ऐसी हैं जिनको बहुत सारे वर्कर काम करते थे, लास्ट ईयर वो छोड़कर वर्कर चले गए अपने गांव में, कोविड के डर से वापस नहीं आए। कंपनियों का मिला मौका और उन्होंने आधे वर्कर उसमें से निकाल दिए या ख़त्म हो गए क्योंकि वापस नहीं आए थे। उसकी जगह रोबोट्स आ गए या रोबोज आ गए और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और जब वो मजदूर वापस आए तो उनके लिए जॉब नहीं था। आज यही हालत भारत में जगह जगह पर है। एक और जो स्टडी इसमें लिखा हुआ था कि सऊदी भी हमसे आगे निकल गया। सऊदी ने दुनिया को शॉक कर दिया रीस्किलिंग में, वो पहले से तैयार हो गया है, भारत तैयार नहीं है। और इवन इजिप्ट ने, बुल्गारिया ने हमें पीछे छोड़ दिया, तंजानिया ने हमें भारत को पीछे छोड़ दिया है। वो तैयार है, हम तैयार नहीं हैं। ये जो देखा जाए तो सिचुएशन जो है बड़ी एक ड्रेडेड जो है वो इमर्ज हो रही है। यहाँ पर लो स्किल जॉब्स जो हैं वापस आ रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के जॉब्स हैं या हायर जॉब्स हैं वो वापस नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अब हिंदुस्तान में स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग हैं लेकिन स्किल्ड नहीं हैं। हमारे जो इंजीनियर्स आते हैं वो 1970, 80s, 90s की एजुकेशन लेके आते हैं। कोविड के अंदर जो पहले 300-400 रुपये कमाते थे अब 250 रुपये पे काम कर रहे हैं। और मिडिल लेवल के जितने जॉब्स चले गए क्योंकि वहाँ पे इनोवेट नहीं किया, अपने आप को रीस्किलिंग नहीं किया, दे आर नॉट कमिंग बैक। उनकी ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो कंपनीज़ का जो एक डायमेंशन है, टेक्सचर है, मैट्रिक्स है, वो चेंज हो गया। आज भारत में करीब 17.5% ग्रेजुएट्स के पास कोई जॉब नहीं है। उसमें पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं, कोई नौकरी नहीं है। और जिनके पास है वो भी अपने से लोअर लेवल की नौकरी कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप कई बार देखो तो एक सफाई कर्मचारियों की नौकरी निकलती है तो उसमें PhD तक MA वाले लोग आ रहे हैं, रिसर्चर्स आ रहे हैं। हालात की
गंभीरता को ना देखिए ना आप। अब मुसीबत ये कि जिस चीज़ की मार्केट को ज़रूरत है वो स्टडीज़ में पढ़ाया नहीं जाता है, ये दिक्कत है यहाँ पर। तो 2016 से लेकर 2021 तक हमने ये देखा कि इंडिया हैज़ फेल्ड टू रीस्किल द पीपल। मोदी जी ने बहुत सारे स्किल इंडिया वगैरह कैंपेन चलाए, लेकिन स्किल इंडिया फेल हो गया। एक ऐसा है जिसके बारे में लोग बात भी नहीं करते आज की डेट में। इट्स अ ग्रैंड फेलियर फॉर इंडिया, क्योंकि जो छोटा मोटा पढ़ाया भी गया था उसकी इस टाइम कोई रेलेवेंस नहीं बची है। तो जिनको हमने स्किल किया था वो जॉब्स चले गए हैं, सिस्टम कोलैप्स हो गए। हमारा हिंदुस्तान का एजुकेशन वर्ल्ड का जो वैल्यू सिस्टम है, जो वैल्यू चेन है, उसका हिस्सा ही नहीं है। इसलिए हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं, हर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं। मिडिल क्लास अपने आप को दोबारा से रिट्रेन नहीं कर पाया, उसकी वही पुरानी स्किल्स हैं, क्लैरिकल जॉब वाली। अब इस किस्म की स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। अब लोग कहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लीडरशिप बड़ी मजबूत है और ये है तो मुमकिन है, वो है तो मुमकिन है। पर दुनिया स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पे नहीं चलती है, दुनिया चलती है इनोवेशन पे, पेटेंट्स पे, रीस्किलिंग पे और नई रीस्किलिंग की नीतियों के कारण। और हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर एजुकेशन का पैथेटिक है। अभी हम क्या है, हम इंडिया इज़ ए नेशन ऑफ लेबर क्लास पीपल, वी आर लेबरर्स ओनली। हम लेबर ही सप्लाई करते हैं, थोड़े टेक्निकल लेबर सप्लाई कर देंगे, थोड़े सॉफ्टवेयर के लेबर सप्लाई कर देंगे, तो वी आर ए जॉइंट लेबर सप्लायर टू द वर्ल्ड। तो पर हमारा कोई प्रोडक्ट है वर्ल्ड में? कहीं कोई नज़र आता है? एक भी नहीं है। चाइना के पास 100 प्रोडक्ट हैं, 100 कंपनियां हैं, अमेरिका के पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जापान के पास हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, कोरिया के पास हैं। भारत के पास कहाँ है कोई कंपनी? आपको नज़र आती है ऐसी कोई? नहीं ना। टेक्नोलॉजी की कंपनी भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। बाकियों की तो बात छोड़ दो। तो हम तो एक लेबर क्लास के एक नेशन हैं और आने वाले बहुत लंबे समय तक वही रहेंगे, क्योंकि हम इनोवेशन को बढ़ावा नहीं देते। हम इनोवेशन को किल करते हैं, मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये कार्यक्रम में एक सुहेल सेठ ने बात कही थी। और यहाँ पे अगर कोई तरक्की करता है तो क्रैब बन के उसकी टांग नीचे खींच लेते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे बड़ी तो ये कर रहा है। तो जब स्किल्ड सेट नहीं मिलेंगे तो रोबोट्स आएंगे। अब रोबो कहाँ से आएंगे? वो तो बाहर से ही आएंगे ना, हमारी टेक्नोलॉजी तो है नहीं, हम तो रोबो भी डेवलप नहीं करते हैं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल जैसी चीज़ों से ये बहाने बना के वो बहाने बना के कुछ होने वाला नहीं है। भारत फ्यूचर के लिए तैयार नहीं है, ये हकीकत है। तैयार होता तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये रिपोर्ट, जिसमें 37 कंट्रीज़ हैं, उसमें जो टॉप 10 के जो देश हैं उसमें भारत शामिल नहीं है। वी आर नॉट रेडी फॉर वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड वैल्यू चेन। शुक्रिया।